ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुरु ग्रंथ साहब में ये कहा गया है कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर मिटाए। जब इंसान के पास ज्ञान आ जाता है तो सब अंधेरे दूर हो जाते हैं। जैसे दीपक जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, तो ज्ञान की रोशनी से जो अंदर अंधेरा होता है, अंधकार में व्यक्ति जो है क्या करता है, सब कुछ ऐसे हाथ ऐसे से करके कुछ ना कुछ जैसे ढूंढता है। तो ऐसे जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता तो कुछ ना कुछ हम ढूंढते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि पता नहीं ये भगवान कहाँ पर है और दुनिया में क्या हो रहा है। कोई मतलब गुरुद्वारे में जाके ढूंढेगा, कोई मंदिर में जा कर के ढूंढेगा, कहीं ना कहीं भगवान को हम ढूंढते रहते हैं। लेकिन ज्ञान किसको कहते हैं? ये ज्ञान तो है ही है कि परमात्मा क्या है, ये सृष्टि क्या है, क्यों इस दुनिया में आए हैं। ये सब ज्ञान तो होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमको लाइफ में चलना कैसे है, ये ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। आज का मानव इतना दुखी क्यों है? क्योंकि उसे अपनी लाइफ में चलना ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। छोटी छोटी बातों में इंसान ऐसे हो जाता है कि किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा तो हम उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, या मतलब अपने आप से ही जैसे ऐसे उस दिन मन बहुत उदास रहेगा। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तो इंसान को ये छोटी सी बातें सेकंड में पार हो जाती हैं। जैसे छोटे बच्चे को माँ ही सब कुछ सिखाती है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है। सबसे पहले उसको सिखाया जाता है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, वो तेरे पापा हैं, दादा दादी, सब छोटे बच्चे को शुरू से लेकर जब तक वो बड़ा होता है तब तक उसको सिखाया जाता है। तो ऐसे हमें भी अपने मन को पूरी लाइफ ही समझाना होता है, नहीं तो मन क्या हो जाता है, दुखी और परेशान हो जाता है। 3 बातें अगर हमारी लाइफ में हम जीवन में अपना लें तो कभी भी दुखी नहीं होंगे। हमारी जो बड़ी दादी प्रकाश मणि जी थे, ये संस्था के इंचार्ज ही थे, तो बड़ी दादी जो प्रकाश मणि दादी थे उनके अंदर ये 3 बातें कूट कूट करके भरी हुई थी। एक तो निमित्त समझना अपने आप को कि मैं निमित्त हूँ, और निर्माण, हर बात में निर्माणता। कोई छोटा भी उनके आगे बात लेके आ जाए तो भी निर्माणता रखनी, ऐसे नहीं सोचना मैं बड़ी हूँ और ये छोटा है। निमित्त समझो, निर्माण समझो, और तीसरा अपनी निर्मल वाणी। देखो हमें लाइफ में पता ही नहीं है कि कैसे चलना है तो रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए जब हमको ज्ञान मिल जाता है, अब हम जैसे रोज़ जाते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, रोज़ जाते हैं तो वहाँ हमको रोज़ ही नई अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। तो पता होता है कि आज पूरा दिन मुझे कैसे बिताना है। पता ही ना हो, ऐसे नहीं कि हम सारा दिन वहाँ आश्रम बैठे रहते हैं, सिर्फ वो बाबा के महावाक्य सुन करके घर आते हैं और फिर पूरा दिन उसको अपने जीवन में लाना, उसको उतारना। तो निमित्त का मतलब क्या होता है? निमित्त माना काम कर रहे हैं, उस काम में फंसो नहीं, और उसको करते हुए भी मैं निमित्त हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हम क्या करते हैं सारा दिन, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ही करता रहूँ, ऐसे सोच करके अपने आप को भारी कर लेते हैं। निमित्त माना मैं कुछ नहीं कर रहा, करन करावन हार वो परमात्मा है। अब कई जैसे बड़े हो जाते हैं, बड़े मतलब दादी जी बड़े थे, संस्था के इंचार्ज थे, कभी भी उनमें ये घमंड नहीं आया कि मैं संस्था की इंचार्ज हूँ या कुछ हूँ। वो अपने आप को हमेशा ऐसे समझते थे कि मैं बाबा का कार्य संभाल रही हूँ, करन करावनहार बाबा है और मैं निमित्त हूँ। ऐसे हम घर में भी रहते हैं, कोई भी काम करते हैं तो करते करते हम ऐसे मैंपन में आ जाते हैं, मैं ही सारा करूं, मैं ही संभालूं, तो उसमें हमारे को थकावट भी आएगी, और थकावट से फिर हम मैंपन में भी आ जाते हैं, शरीर के भान में आ जाते हैं।
अपने आप को आत्मा समझ के, न्यूट्रल समझ के, निमित्त समझ के जब कार्य करते हैं तो बिल्कुल नहीं थकते हैं। और दूसरी बात थी, दादी में निर्माण थे। कोई छोटा बच्चा भी उनके आगे, मान लो इतनी सारी टीचरें, 50,000 से भी ज़्यादा टीचर बहनों को संभालना, कोई हमारे घर में 4 बच्चे होते हैं, 3 होते हैं, उनको ही संभालने में थक जाते हैं। लेकिन दादी जानकी थे, चाहे बाबा थे, चाहे बड़े दादी प्रकाशमणि थे, जो भी आता था दादी जी को प्यार से अपनी बातें सुना करके चले जाते थे। और दादी जी आगे बाबा को कह देते थे कि देखो इस बच्ची की ये समस्या है और आपको बाबा हल करनी है। बाबा शब्द जो है हम परमात्मा के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमारे पिता है। ये नहीं कि कोई अलग से हमारी संस्था में कोई बाबा बैठते हैं। बाबा शब्द प्यार से शिव परमात्मा को कहा जाता है बाबा। तो भगवान को जब सब सौंप देते हैं, निर्माण बन के, निर्माणता इतनी हो कि देखो, निर्माणता पहले ये होती थी, बड़ों का रिगार्ड कितना होता था घर में। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका बहुत रिगार्ड, रिस्पेक्ट होता था। आज सब बराबर है, माँ बाप सब जैसे, ऐसे कोई ऐसे लगता ही नहीं घर में कोई बड़ा है छोटा है। छोटे समझते हैं मेरा रोब चले, बड़े समझते हैं मेरा रोब चले। तो उसमें घमंड आ जाता है, उसमें जो है ऐसे होता है। लेकिन कैसे अपने आप को निमित्त और निर्माण समझ करके अपने आप को जब हम चलाते हैं। अभी कल मैंने एक छोटी सी स्टोरी भी पढ़ी थी कि कैसे हम मतलब जो है पहले बड़ों को नमस्कार करते थे तो उसका फल हमें क्या मिलता था। जैसे कहते हैं कि महाभारत में जो है, एक बार भीष्म पितामह ने कह दिया कि कल मैं 5 पांडवों को ख़त्म कर दूंगा। तो भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा होती थी वो पक्की होती थी। तो श्री कृष्ण ने भी सोचा कि अब तो पांडवों का वध जो है निश्चित है, अगर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है तो फिर उन्होंने द्रौपदी के पास गए श्री कृष्ण जी, और द्रौपदी को कहा कि चलो पितामह को जो है ना आज तुम प्रणाम करके आओ, नहीं तो सुबह भीष्म पितामह जो है 5 पांडवों का वध कर देंगे। तो द्रौपदी जो है चले जाते हैं भीष्म पितामह के पास, उनके चरण स्पर्श करती है नतमस्तक होकर के। तो भीष्म पितामह को वरदान देना ही पड़ता है सौभाग्यवती भव। तो ये बड़ों के आशीर्वाद की ताकत के बारे में मैं बता रही हूँ कि निर्माणता जितनी हमारे अंदर होती है तो उतना उसका हमारे को फल मिलता है। तो उन्होंने सौभाग्यवती कह दिया, तो फिर उन्होंने ये भी साथ में कह दिया कि श्री कृष्ण जी तुम्हारे साथ आए हैं क्या। उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ वो आए हैं। तो कहते हैं उन्होंने ये आपको वरदान दिलवाने का वो किया है, जैसे युक्ति रची है। तो कैसे बड़ों से आशीर्वाद लेने से भी हमको कुछ ना कुछ प्राप्ति मिल जाती है अगर हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो पहले यही होता था, जब घरों में एक दूसरे का चरण स्पर्श करते थे तो आशीर्वाद ही मिलता था। आज जो है कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, गुड मॉर्निंग या ऐसा कुछ नहीं मैंने इतना देखा। राम राम भी करते थे, बड़ों के चरण स्पर्श भी होते थे। तो उससे जो है हमको सुबह सुबह ही एक आशीर्वाद सा मिल जाता था। तो निर्माणता ये होती है कि हम अपने आप को ज़्यादा बड़े ना समझें, बड़ों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उनके लिए कहा जाता है कि ऐसे ही बुजुर्गों ने बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, इतने सालों का उनका एक्सपीरियंस है। तो अपने आप को कोई भी काम करते हैं तो निमित्त समझें, और दूसरा निर्माणता में रहें। हर समय अपने घमंड में नहीं रहें कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और तीसरा जो है निर्मल वाणी। वाणी हमारी इतनी अच्छी हो, इतनी मीठी हो कि हमारे बोल से भी दूसरे खुश हो जाए। ऐसे नहीं कि हम हर समय गुस्से से भरे रहें और हम बोले ऐसे कि दूसरे को दुख पहुँचे। हमारे बोल से दूसरे को सुख मिले, ना कि हमारे बोल से कोई दुखी हो जाए।
कई बोलते ऐसे हैं कि जो दूसरे को मिनट मिनट बाद जो है दुख पहुंचता है, टोंटिंग वे में बोलना या किसी की बात काट करके अपनी बात ऊपर रखना नहीं। हमारी वाणी जो है, वाणी निर्मल वाणी होनी चाहिए, जैसे बहता पानी होता है, कितना अच्छा लगता है। और पानी जब रुक जाता है तो वो क्या होता है, रुका हुआ पानी जल्दी बदबू मारने लग जाता है। तो ऐसे हमारे बोल बहुत मीठे और मधुर होने चाहिए। तो ये 3 विशेषताएं हमारी प्यारी बड़ी दादी जी में थी। वो सदा अपने आप को निमित्त समझती थी, निर्माण रहते थे। और तीसरा, वाणी बहुत मधुर थी, प्यार से बोलना, मीठा बोलना। तो ये बाबा हमको हर समय अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें अपने महावाक्य में सुनाते रहते हैं, जिससे हम बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही सरल तरीके से जी रहे हैं। तो सदा अपने आप को निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी से भरपूर कर ले, तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, सदा आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।